अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब चैट जीपीटी और दीगर एआई टूल्स ने दुनिया भर में मकबूलियत हासिल की तो एक सवाल खामोशी से लोगों के जहनों में पैदा हुआ। अगर हम हर सवाल का जवाब एक मशीन से दे रहे हैं तो क्या हम खुद सोचना छोड़ देंगे? इसी सवाल का अमली और साइंसी जवाब दुनिया की मुमताज तरीन यूनिवर्सिटी MIT ने हालिया तहकीक में दिया है, और जो कुछ सामने आया है वो न सिर्फ तालीमी निज़ाम बल्कि ज़हनी सेहत, तरबियत और सीखने के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा रहा है। इस तहकीक को MIT की मीडिया लैब में वाक़े फ्लूइड इंटरफेस ग्रुप ने तैयार किया, जिसकी सरबराही नतालिया कोज़माइना कर रही थी। ये तहकीक दुनिया की पहली ब्रेन स्कैन स्टडी थी जिसमें हकीकी वक्त में लोगों के दिमाग की सरगर्मी, न्यूरल एंगेजमेंट को जांचा गया, खास तौर पर उस वक्त जब वो चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल के साथ काम कर रहे थे। तहकीक का मकसद ये जानना था कि AI के इस्तेमाल से इंसान की याददाश्त, दिमागी मश्क और तहरीरी सलाहियत पर क्या असर पड़ता है, और क्या AI इंसान के सोचने और सीखने के अमल को सुस्त या मुतासिर कर सकता है। तहकीक में 54 शुरका शामिल थे जिनका ताल्लुक MIT, हार्वर्ड और वेलेस्ली कॉलेज से था। इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पहला, द ब्रेन ओनली ग्रुप, कोई सर्च इंजन या AI इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपना जहन, तहकीक और तख्लीकी सलाहियत इस्तेमाल की। दूसरा ग्रुप, द सर्च ग्रुप, गूगल जैसे सर्च इंजन इस्तेमाल किए, मालूमात हासिल की मगर तहरीर खुद लिखी। तीसरा, चैट जीपीटी ग्रुप इस्तेमाल किया गया, AI की मुकम्मल तजावीज, जुमले और चैट जीपीटी के जरिए मज़ामीन तैयार किए। तहकीक का दौरानिया 4 माह पर मुश्तमिल था, जिसमें हर महीने मजमून नवीसी के सेशन हुए और आखिरी सेशन में ग्रुप्स को तब्दील भी किया गया ताकि असरात का मुकम्मल तज्जिया किया जा सके। तमाम शुरका की EEG ब्रेन स्कैन्स ली गईं ताकि इनके दिमाग की कनेक्टिविटी और एक्टिवेशन का मुवाजना किया जा सके। शुरका के EEG नताइज का जब मुवाजना किया गया तो एक चौंका देने वाला फर्क सामने आया। ब्रेन ओनली ग्रुप के दिमागी सरगर्मी पॉइंट्स 79 यानी 79 थे। चैट जीपीटी ग्रुप के पॉइंट्स 42 यानी 42 थे। ये एक 47% कमी थी। दिमागी तहरीक में वाज़ेह फर्क था। ये कमी इस बात की अलामत है कि जब इंसान AI पर इन्हिसार करता है तो इसका दिमाग कम मेहनत करता है और इनएक्टिव हो जाता है। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने वाले ग्रुप से जब पूछा गया कि आपने जो मजमून लिखा उसमें से कोई एक जुमला याद है, तो 83.3% अफराद को अपनी ही तहरीर का एक जुमला भी याद नहीं था, जबकि ब्रेन ओनली ग्रुप में अक्सरियत ने मुकम्मल याददाश्त जाहिर की। ये याददाश्त में कमी सिर्फ AI के इन्हिसार का नतीजा नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि जो चीज खुद सोच कर ना लिखी जाए वो दिमाग महफूज नहीं करता। तहकीक के चौथे और आखिरी सेशन में चैट जीपीटी यूजर्स को कहा कि वो इस बार AI के बगैर कुछ लिखें। तवक्को थी कि अब चूंकि वो मशक कर चुके हैं तो इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी, मगर हुआ इसके बरक्स। दिमागी सरगर्मी फिर भी कम रही, तहरीर में गहराई, रवानी और तज्जिया कमजोर रहा, न्यूरल अंडर एंगेजमेंट बरकरार रही। इसे तहकीक में कॉग्निटिव वीकनिंग का नाम दिया गया। AI के मुसलसल इस्तेमाल से दिमागी सलाहियतों का बतदरीज कमजोर होना। असातिज़ा और एडिटर्स ने AI से तैयार की गई तहरीरों को तकनीकी तौर पर दुरुस्त मगर रोबोटिक, सोललेस, लैकिंग डेप्थ जैसे अल्फाज से ताबीर किया। तहरीरें दुरुस्त थीं मगर उनमें वो ख्याल, जज्बा और इंसानियत नहीं थी जो खुद से लिखी तहरीरों में होती है। तहकीक में ये भी पाया गया कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करने वाले अफराद ने अपने टास्क 60% तेजी से मुकम्मल किए, मगर उनकी दिमागी मेहनत में 32% तक कमी आ गई। यानी रफ्तार बढ़ी मगर सीखने, समझने और सोचने की सलाहियत में कमी आ गई। तहकीक के मुताबिक वो शुरुका जिन्होंने शुरू में AI के बगैर लिखना सीखा और चैट जीपीटी को बाद में इस्तेमाल किया, उनकी याददाश्त बेहतर रही, दिमागी सरगर्मी मुतवाजन रही और उनकी तहरीरें सबसे ज्यादा गहराई, तज्जिया और इंसानियत पर मबनी थी, जो ये साबित करता है कि AI को मुकम्मल मुतबादिल के तौर पर नहीं बल्कि सीखने के बाद एक मददगार के तौर पर इस्तेमाल करना ही कामयाबी का नुस्खा है। MIT की ये तहकीक हमें 2 सादा मगर ताकतवर असबाक देती है। AI को दिमाग की जगह ना दें बल्कि इसे दिमाग की तौसीह बनाएं। नंबर 2, खुद सीखने, सोचने और तहरीर करने का अमल कभी ना छोड़ें। AI हमें वक्त बचा के दे सकता है
لیکن سوچنے، محسوس کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت ہمیں صرف انسانی محنت سے ہی ملتی ہے، مشین سے نہیں۔ اس تحقیق کی روشنی میں اسکولز، کالجز اور تربیتی اداروں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اے آئی کو نہ اپنائیں، خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے۔ پہلے انہیں دماغی مہارتیں جیسے تنقیدی سوچ، تحریر اور تجزیہ سکھائیں۔ اے آئی کو ایک اسسٹنٹ کے طور پر بعد میں سکھایا جائے، متبادل کے طور پر نہیں۔ چیٹ جی پی ٹی آپ کی رفتار بڑھاتا ہے، مگر اگر آپ نے سوچنا چھوڑ دیا تو سیکھنا بند ہو جاتا ہے۔ جواب لینا کافی نہیں ہوتا، سیکھنا، محسوس کرنا اور سوال کرنا اصل علم ہے۔ MIT کی تحقیق ایک وارننگ ہے، لیکن ساتھ ہی ایک رہنمائی بھی۔ اے آئی کا زمانہ آ چکا ہے، مگر یہ انسانی ذہانت ہی ہے جو اسے سمجھدار بنا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔